अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, नॉर्थ कोरिया इस वक्त दुनिया भर में एक अनोखे और अछूते आइडियाज़ वाला मुल्क बनकर उभर रहा है। दुनिया भर में ऐसे लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है जो नॉर्थ कोरिया के मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा जानने की तमा रखते हैं। इस पुरस्कार मुल्क का लीडर और इस मुल्क की हुकूमत लगातार अपनी कौम को बैरूनी असरात से बचाने की अनथक कोशिशें कर रही है। ख़ास किस्म के लिबास और हेयर स्टाइल की ममानियत इस चीज़ का पेशखमा है। ये बातें और ऐसी दर्जनों और चीज़ें हमारे अंदर एक रग़बत पैदा करती हैं कि हम नॉर्थ कोरिया के मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा जानें। आज की वीडियो में हमने 10 ऐसी ही चीज़ों का जिक्र किया है जिसकी नॉर्थ कोरिया में सख्त से सख्त ममानियत है। यानी ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको करते अगर कोई पकड़ा जाए तो इसे सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी बातें हैं। हमारे साथ रहिएगा। नंबर 10, वेस्टर्न फैशन। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की तरक्की और कामयाबियों की सबसे बड़ी वजह यहाँ का लीडर किम जोंग उन है। किम जोंग की निडर शख्सियत ने अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी तिगनी का नाच नचा रखा है। ये अपनी अनोखी सोच से मुल्क में इनकलाब बर्पा करने में कामयाब हुआ। मसलन किम अपने मुल्क में मगरबी कल्चर को फ़रोग नहीं पाने देता। इस मकसद के लिए मुल्क के 2 रीजन्स जिनका बॉर्डर चाइना से जा मिलता है, यहाँ जीन्स को ममनू करार दिया गया है। नंबर 9, हेयर स्टाइल्स। व्यूअर्स, नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट या किम जोंग के आयद करदा कवानीन के मुताबिक यहाँ कोई भी शख्स, खा वो मर्द हो या औरत, अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल नहीं अपना सकता। यहाँ का कानून ख़वातीन को महज 18 जबकि मर्दों को महज 15 हेयर कट स्टाइल्स की इजाज़त देता है। इन आयद करदा हेयर स्टाइल से हटकर कटिंग करवाना यहाँ जुर्म समझा जाता है। मज़ीद बरा, किसी हेयर स्टाइल में आप बालों का कलर भी तब्दील नहीं करवा सकते, यानी यहाँ हेयर डाइंग भी ममनू है। नंबर 8, लैंड एंड प्रॉपर्टी। व्यूअर्स, नॉर्थ कोरियन कवानीन के मुताबिक मुल्क की सारी ज़मीन और प्रॉपर्टी सिर्फ हुकूमत की मलकियत है। यानी यहाँ का कोई शहरी या बाशिंदा ज़मीन जायदाद अपने नाम नहीं करवा सकता। इस अजीब कानून की वजह से यहाँ अपार्टमेंट्स और घरों की खरीदो फरोख्त नामुमकिन है। मगर कहा जा रहा है कि अब इस कानून में रिलैक्सेशन पैदा करने के लिए नज़रसानी की जा रही है। यानी बहुत जल्द कोरियन शहरी भी जायदाद की खरीदो फरोख्त कर सकेंगे। नंबर 7, सैनिटरी पैड्स एंड कॉन्डम्स। दोस्तों, नहायत अफसोस के साथ नॉर्थ कोरियन कवानीन के मुताबिक यहाँ सैनिटरी पैड्स पर मुकम्मल पाबंदी है। आपको नॉर्थ कोरिया की किसी शॉप से भी शायद ये चीज़ ना मिल सके। पैड्स के अलावा यहाँ बर्थ कंट्रोल यानी ख़ानदानी मनसूबाबंदी पर भी मुकम्मल पाबंदी है। इसलिए यहाँ कॉन्डम्स की खरीदो फरोख्त पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद है। यहाँ की छोटी मोटी शॉप से लेकर बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स तक आपको कहीं से भी कॉन्डम्स और सैनिटरी पैड्स नहीं मिलेंगे। इसी वजह से नॉर्थ कोरियन शहरी कॉन्डम्स को बतौर तोहफ़ा भी वसूल करते खुशी महसूस करते हैं। नंबर 6, डिज़ाइनर शूज़। व्यूअर्स, अगर आप नॉर्थ कोरिया में रहते हैं और पहनने के लिए आप मनालो ब्लहने का जूता ख़रीदना चाहते हैं तो फिर आप बहुत बड़े बदकिस्मत हैं। नॉर्थ कोरियन दिलचस्प कवानीन के मुताबिक यहाँ जूता पहनने पर भी कानून साजियाँ की गई हैं। यहाँ किसी भी किस्म के डिज़ाइनर शूज़ की खरीदो फरोख्त और पहनने पर मुकम्मल पाबंदियाँ आयद की गई हैं। नंबर 5, केबल टीवी। दोस्तों, आज का मॉडर्न दौर बिलाशुबा मीडिया, सैटेलाइट चैनल्स और केबल टीवी का दौर है। मगर नहायत दिलचस्प तौर पर नॉर्थ कोरिया में इस चीज़ पर भी सख्त कानून साजियाँ की गई हैं। आज के जदीद दौर में जहाँ एक तरफ दुनिया भर के तरक्की पजीर और गरीब ममालिक में सैकड़ों टीवी चैनल्स हैं, वहाँ दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया में महज 4 टीवी चैनल्स हैं जो कि पूरे मुल्क में अलाउ किए गए हैं। इस कंट्री की सेंसरशिप इतनी मजबूत है कि ये किसी भी किस्म के और टीवी चैनल्स को हरगिज़ अलाउ नहीं करती। नंबर 4, वेस्टर्न मैगजीन्स। व्यूअर्स, किसी भी मुल्क में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सीज प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से फैलती हैं। आज का दौर बिलाशुबा मीडिया का दौर है। बहुत कुछ गैर ज़रूरी मवाद रिसालों, अखबारात और मैगजीन्स में दर छपता रहता है, मगर नॉर्थ कोरिया ने इसका भी खातिर ख्वाह इंतज़ाम किया हुआ है। नॉर्थ कोरिया की प्रोपेगेंडा मशीन हर तरह के फॉरेन मीडिया को फॉरबिड करता है। गवर्नमेंट और स्पेशल एजेंसीज हर तरह के छपने वाले प्रिंट मीडिया पर कड़ी नज़र रखती है। यहाँ हर तरह के लाइफस्टाइल मैगजीन्स पर भी मुकम्मल पाबंदी है।
नंबर 3, वाईफाई एंड इंटरनेशनल कॉल्स। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की 15 मिलियन आबादी में से तकरीबन 1 मिलियन आबादी के पास मोबाइल फ़ोन या सेल फ़ोन मौजूद हैं, मगर नहायत हैरत अंगेज़ तौर पर यहाँ के शहरी इंटरनेशनल कॉल्स नहीं कर सकते। मुल्क से बैनुल-अक़वामी कॉल्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ 3G नेटवर्क पर भी रिस्ट्रिक्शन है। जो फॉरनर इस मुल्क में किसी काम से इंटर होते हैं तो इन्हें बैरून मुल्क कॉल्स करने के लिए प्रीपेड सिम खरीदनी पड़ती है। नंबर 2, स्पोर्ट्स कार्स। दोस्तों, किसी भी मुल्क में लग्जरी कार्स और स्पोर्ट्स कार्स रोड की जान होती हैं। दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में 20 ऐसे शौकीन अफराद होते हैं जिनको महंगी महंगी कार्स का जुनून की हद तक शौक़ होता है, मगर नहायत हैरानकुन तौर पर नॉर्थ कोरिया में स्पोर्ट्स कार्स 100% अनअवेलेबल हैं। इसलिए यहाँ स्पोर्ट्स कार्स का मिलना तकरीबन नामुमकिन है। नंबर 1, एप्पल प्रोडक्ट्स। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में किसी भी किस्म की मॉडर्न हाईटेक डिवाइसेस की खरीदो फरोख्त भी नहीं हो सकती। यहाँ एप्पल आईपैड को ख़रीदना और चंद और एप्पल प्रोडक्ट्स की खरीदारी ममनू है। ताहम इसके मुतबादल के तौर पर नॉर्थ कोरिया ने अपना टैबलेट PC डेवलप किया है, जिसे दूसरी मगरबी जदीद डिवाइसेस के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहेंगे। हमें आपके कीमती कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।